हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका क्लासेस बाय शैली में। और मैं शैली अगेन आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पर आपको अभी तक पता चल गया होगा कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी क्लासेस चल रही हैं। आप अगर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ इससे जुड़िए और अपने क्लासमेट्स और अपने बहन भाई को बताइए कि यहाँ पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लासेस अपने साइंस की और 6-7 के सभी सब्जेक्ट्स की मिल रही हैं। तो जल्दी से जुड़िए चैनल के साथ, इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इसके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो हमारे शेड्यूल है उसमें आपकी 6 क्लास की, आपकी साइंस की, हिस्ट्री की और आपकी मैथ्स की क्लासेस रेगुलर वे पे हो रही हैं। फर्स्ट यूनिट सबकी हो चुकी है, तो प्लीज़ आप विजिट करिए। 9th का आपका चैप्टर 1 हो चुका है, 10th का पूरा केमिकल रिएक्शन इक्वेशन हो चुका है। तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बच्चों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये पहुंच सके। और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। तो चलिए, आज का जैसे कि हमारा था, हमने 9th क्लास का चैप्टर 1 स्टार्ट कर रखा था बच्चों। तो चैप्टर 9 का हमने हाफ पार्ट अपना पार्ट 1 कर लिया था। जिन्होंने ये जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने अपना पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाके इसका पहले पार्ट 1 देखिए। सॉलिड लिक्विड गैस तक हम कर चुके थे और आज भी हमें इसमें कंटिन्यू करना है। तो आप पहले की वीडियो देख लीजिए अपना पार्ट 1 और फिर हम आगे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, हम सबसे पहले हमने अपनी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर कर लिया था। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर में हमने सॉलिड पढ़ लिया था बच्चों, लिक्विड पढ़ लिए थे, इनके करेक्टरिस्टिक पढ़ लिए थे तीनों के, इनके करेक्टरिस्टिक क्या होते हैं वो हम सब पढ़ चुके थे। सॉलिड्स के क्या है, लिक्विड के क्या है हमारे, और गैस के क्या है। ठीक है, तो आगे हमें इनकी प्रॉपर्टी पढ़नी है। ये प्रॉपर्टी हम लगभग कर ही चुके थे, आप अपनी वीडियो में देख लेना पहले वाली में। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम इसमें। आगे कंटिन्यू हमें क्या करना है, हमारा जो टॉपिक आता है दैट टॉपिक इज कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। अब हमने 3 स्टेट्स ऑफ मैटर तो पढ़ ली थी। हमारी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर क्या थी, फर्स्ट हमारी कौन सी थी, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन अब ये कहना चाह रहा है यहाँ पे, क्या सॉलिड जो है वो लिक्विड बन सकते हैं या लिक्विड गैस बन सकते हैं या फिर गैस सीधा सॉलिड बन सकती है। तो ये सब चीज यहाँ पे कहना चाह रहा है कि मैटर चेंज स्टेट। इस लाइन का ये मतलब है कि जो मैटर है, ये जो सॉलिड, लिक्विड और गैस हमने पढ़े थे, क्या ये अपनी स्टेट को चेंज कर सकते हैं, मतलब क्या सॉलिड लिक्विड या लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये सब चीज हमें पढ़ना है और किस तरीके से क्या मेजर रोल प्ले करेगा इनकी स्टेट को, अगर हो सकता है तो चेंज करने में। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। ऑब्जर्व द वाटर देखते हैं। पहले जो वाटर है उसकी 3 स्टेट देखते हैं। वाटर की जो सॉलिड स्टेट है बच्चों वो कौन सी होती है, आइस होती है। ठीक है, लिक्विड स्टेट कौन सी होती है, वाटर होती है। वाटर पे करते हैं और वाटर की ले रहे हैं हम 3 स्टेट। ठीक है, और गैस क्या होती है बच्चों, इसकी वेपर फॉर्म होती है। ठीक है, जो भाप बनती है ना जब हम पानी को गर्म करते हैं, दैट इज देयर गैस। ठीक है बच्चों, तो ये हमने वाटर की कंक्लूड करेंगे। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म है, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। तो हमने सबसे पहले क्या लेंगे, एक बीकर लेंगे। ठीक है, उस बीकर में हम क्या लेंगे, ये आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे मैं कलर से मार्क कर देती हूँ। यहाँ पे क्रिस्टल नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, ये आइस के क्रिस्टल लेने हैं हमें, येलो कलर से मैंने आपको शो कर दिया। ठीक है, इस बीकर में। और इन क्रिस्टल में क्या करना है, आपको ग्लास रॉड लेनी है, ये सिर्फ हिलाने के लिए लेनी है। और दिस इज थर्मोमीटर। ये क्या है, हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर है जो हमारी लैब्स वगैरह में मिलता है। ठीक है, ये थर्मोमीटर हमें डाल देना है। इस थर्मोमीटर से हम टेम्परेचर चेक कर लेंगे। ये हमारे आइस क्यूब्स हैं और नीचे हमने क्या कर दिया बच्चों, एक बर्नर लगा दिया है जिसमें से क्या है, हमने आग इसमें जला दिया। इसको टेम्परेचर दे रहे हैं हम थोड़ा सा। अब ये आइस क्यूब क्या होंगे, आप इसमें थर्मामीटर डालिए, आप इसको गर्म करना स्टार्ट करो। ठीक है, जब आप इसको गर्म करना स्टार्ट करेंगे बच्चे, तो क्या होगा, धीरे धीरे जो आइस है वो किसमें कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, आप देखोगे वाटर में। ठीक है, और दूसरे वाले फिगर में देखो, इसकी बी वाली में, कि जो आइस थी वो किसमें चेंज हो गई है, देख रहे हैं आप, वाटर में। वाटर कौन सी फॉर्म है हमारी, लिक्विड, और आइस कौन सी फॉर्म थी हमारी, सॉलिड। ठीक है, तो जैसे ही हमने इसका थोड़ा सा टेम्परेचर इसको दिया, यहाँ पे जैसे ही हमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, इसको हीट देके यहाँ पर, तो ये डायरेक्टली जो सॉलिड स्टेट थी वो किसमें चेंज हो गई स्टूडेंट्स, लिक्विड में। वेरी गुड। ठीक है, तो यही बता रहा है कि हमने किस तरीके से कन्वर्जन किया, किसका, आइस इंटू वाटर। यहाँ तक हमने कर लिया। अब हमें सबसे पहले अपना टेम्परेचर नोट डाउन कर लेना है कि किस टेम्परेचर पे आके हमारी जितने भी आइस क्यूब्स थे यहाँ पे जो सॉलिड फॉर्म थी
वो किस में चेंज हो चुकी है, लिक्विड फॉर्म में। ये टेम्परेचर हमने नोट डाउन कर लिया, ठीक है। उसके बाद हमें इसको और टेम्परेचर देते रहना है और थर्मोमीटर लगे रहने देना है, ठीक है। कब तक देखना है हमें, जब तक ये जो पानी जो हमने बनाया है आइस से, ये हमारा इसमें से वेपर स्टीम निकलनी ना शुरू हो जाए, मतलब भाप निकलनी ना शुरू हो जाए, तब तक हमें इसका टेम्परेचर नोट डाउन करना है, ठीक है। तो आप समझ गए कि अब जब इसमें लिक्विड की फॉर्म में हो गया, इस लिक्विड को हमें किस फॉर्म में बनाना है, गैस की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वेपर। जब तक इसमें से वेपर निकलने नहीं शुरू हो जाएंगे बच्चों, जब तक ये गैस में नहीं आएगा, जैसे ही इसमें से स्टीम भाप निकलनी शुरू हो जाती है, इट मीन्स दैट लिक्विड चेंज इनटू गैस। कि जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो रहा है, हमारे गैस में चेंज हो रहा है। तो हमें तुरंत उस टेम्परेचर को क्या है, थर्मोमीटर से नोट डाउन कर लेना है। तो हमने क्या करा, जो हमने वाटर लिया था उसकी तीनों स्टेट्स ले ली। हमने उसकी सॉलिड स्टेट से स्टार्ट किया था, उसको टेम्परेचर दिया, हमने उसका टेम्परेचर नोट डाउन किया, कब, जब वो सारा लिक्विड में चेंज हो गया, ठीक है, वाटर में। उसके बाद हमने उस वाटर को और हीट देते रहे हम, ठीक है, हमने अपना बर्नर बंद नहीं किया। और कब तक हीट दी, जब तक उसमें से स्टीम निकलनी नहीं शुरू हो गई। तो हमने उस टेम्परेचर को भी नोट डाउन किया, जब ये जो वाटर था वो किस में चेंज हो गया, हमारे गैस में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो स्टेट अब आपको समझ में आया चेंज की। सबसे पहले सॉलिड को चेंज किया हमने लिक्विड में, देन लिक्विड को हमने टेम्परेचर देकर किसमें चेंज किया, गैस में। लेकिन ये स्टेट बच्चों कैसे चेंज हुई, व्हेन वी प्रोवाइड द टेम्परेचर, जब हमने इसको क्या दिया, टेम्परेचर मीन्स, या फिर हमने इसको क्या प्रोवाइड की, हीट, ठीक है। अब क्या इसको आप, ये प्रोसेस रिवर्सिबल हो सकती है बच्चों, बिल्कुल हो सकती है। जब आप इस बर्नर को हटा देंगे, यहाँ पे हीट आप देनी बंद कर दीजिए इसको, ठीक है। जैसे जैसे आप इसके फिर से टेम्परेचर को क्या करेंगे, यहाँ पे हम बढ़ा रहे थे, ठीक है, बढ़ाया था। लेकिन अब अगर हम इसी टेम्परेचर को कम करना शुरू कर दें बच्चों, तो जो भाप थी फिर से ठंडी होके, कूल होके किसमें चेंज हो जाएगी, लिक्विड में चेंज हो जाएगी, समझ रहे हैं, लिक्विड में। और इस लिक्विड का टेम्परेचर आप और कम करेंगे, देन अगेन दिस वाटर, लिक्विड फॉर्म जो है वाटर की, इट अगेन चेंज इनटू आइस फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में ये फिर से चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे आपको पूरी कहानी आई होप समझ में आई होगी। टेम्परेचर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द कन्वर्जन ऑफ द स्टेट ऑफ मैटर। कि हमने इससे जान लिया कि हम सॉलिड को लिक्विड में और लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं, और टेम्परेचर पे ही चेंज करके हम गैस को अगेन लिक्विड में और लिक्विड से अगेन सॉलिड में चेंज कर सकते हैं। सिंपल सा बिल्कुल फंडा है। तो इसमें क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन अब इनको क्या है, एनसीईआरटी में टर्म डिफाइन कर रखी है कि अगर आप सॉलिड से लिक्विड चेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो हमने उसके टेम्परेचर को दिया कि मतलब जब सॉलिड, जो सॉलिड था हमारा वो पूरा मेल्ट हो गया। सॉलिड क्या थी, आइस, आइस ही तो थी। आइस मेल्ट होकर जब पूरी लिक्विड में चेंज हो गई, जिस टेम्परेचर में वो किसमें चेंज हुई है, लिक्विड में, दैट इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट। जहां पर वो पॉइंट हुआ है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो ये सारी एक्टिविटी हम कर चुके हैं, ये आप खुद इसको पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैंने आपको सारी अच्छे से समझा दी एक्टिविटी ऊपर वाली। चलिए, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, देखिए वही है कि जो सॉलिड था, जैसे ही हमने आइस जो थी सॉलिड, उसके पार्टिकल्स का क्या करा, एनर्जी बढ़ाई, और उसमें क्या कर दिया, आपने स्टेट को चेंज कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आओ, इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन करते हैं। द मिनिमम टेम्परेचर, जो मैं आपको बता रही थी, वो कम से कम टेम्परेचर जहां पर एक सॉलिड जो है मेल्ट हो जाता है और क्या बन जाता है, लिक्विड, ठीक है, सुन रहे हैं, जहां पर एक वो टेम्परेचर, वो पॉइंट या वो मिनिमम टेम्परेचर जब एक सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड, दैट इज कॉल्ड देयर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। क्योंकि सॉलिड क्या हो रहा है, मेल्ट ही तो हो रहा है, इसीलिए उसको क्या बोलेंगे, मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर है, मेल्टिंग पॉइंट आया समझ में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सॉलिड क्या इंडिकेट करता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, जितना ज्यादा जिसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, इसका मतलब उसके पार्टिकल, उस सॉलिड के पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो बहुत ज्यादा थी। और अगर मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, मतलब वो इजीली ब्रेकअप हो गया है, तो जो उसके बीच में जो पार्टिकल्स की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो कम थी, ये इंडिकेट करता है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस कितना है, 273.15 कैल्विन। ये किसमें है, कैल्विन में। कैल्विन में क्यों लिया है, क्योंकि जो टेम्परेचर है उसकी जो एसआई यूनिट होती है, दैट इज द कैल्विन। क्लियर है आपको सबको, ठीक है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है, एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज कैल्विन। द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग इज चेंज स्टेट लिक्विड इन सॉलिड इनटू लिक्विड, दैट इज नोन एज फ्यूजन। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बच्चों मार्क करेंगे आप, पेंसिल और अपनी नोटबुक लेके बैठा करें। जैसे मेल्टिंग पॉइंट का करा दिया मैंने, इसको नोट डाउन।
इसमें फ्यूजन आ गई, क्या है, जब सॉलिड का डायरेक्ट किसमें चेंज हो जाना, लिक्विड में, दैट इज कॉल्ड द फ्यूजन। उसको क्या बोलते हैं यहाँ, फ्यूजन। देखो यहाँ पे डायग्राम से, ये सॉलिड था मीन्स आइस, इसको हीट दी, ये किसमें चेंज हो गई, लिक्विड, वाटर में, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, फ्यूजन। बच्चों क्या बोलेंगे, फ्यूजन, वेरी गुड, ठीक है। व्हेन इट सॉलिड मेल्ट इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम, सो वेयर डज द हीट गो, ठीक है। 273 का मतलब 0 डिग्री पे है, इतने पे ही रहा, ठीक है। तो फिर क्या, वो जो टेम्परेचर हमने दिया था उसका वो टेम्परेचर सेम है, लेकिन हीट तो हमने देते रहे, तो वो हीट कहाँ गई, अब चलिए वो पढ़ते हैं। देखो, दिस हैपन इवन वी कंटिन्यू हीट द बीकर, जब हम हीट कर रहे थे बीकर को, वी कंटिन्यू सप्लाई द हीट, तो कई आपने देखा होगा, एक मुश्किल से 1 मिनट तक आपकी जो आइस है उस टेम्परेचर पे आइस ही रहेगी, वो पानी में नहीं चेंज होगी, कब तक, जब तक वो टेम्परेचर जहां पर वो लिक्विड नहीं बन गई थी वो टेम्परेचर अटेन नहीं होता। तो वहां से लेके वहां तक के बीच की जो हीट है वो कहाँ गई, ठीक है। वो हीट कहाँ पर यूज हुई बच्चों, वो हीट हुई जब हमने यहाँ पर पढ़ा था ना स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो जो सॉलिड के पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन थी उसको तोड़ने में वो एनर्जी यूज हुई। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको, कि जो हम एनर्जी, देखो जब हमने स्टार्ट किया आइस को मेल्ट करना, हमने हीट दी उसको, तो तुरंत तो वो आइस क्यूब वाटर में चेंज नहीं हो गए, कुछ टाइम लगा उसको, ठीक है। तो वो उस टाइम से लेके जब हमने स्टार्ट किया था और जब वो लिक्विड में चेंज हुई, उस टाइम के बीच की जो हीट थी, ठीक है बच्चों, वो कहाँ पे यूटिलाइज हुई, जो आइस थे उसके बॉन्ड को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एनसीईआरटी क्या कहती है, हीट इज एब्जॉर्ब बाय आइस, आइस ने एब्जॉर्ब किया विदाउट शोइंग एनी राइजिंग टेम्परेचर, बिना टेम्परेचर राइज किए हुए, ठीक है। लेकिन उस एनर्जी को उसने यूज किया किसने, अपने पार्टिकल के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में। तो अब बच्चों यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट लाइन है, देखो, द हीट इज एब्जॉर्ब बाय आइस विदाउट शो एनी राइज इन टेम्परेचर, दिस इज दिस हिडन एनर्जी और टेम्परेचर इज नोन एज द लेटेंट हीट। जहां पर हम हीट तो दे रहे हैं लेकिन हमारा जो टेम्परेचर है बच्चों वो राइज नहीं हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द लेटेंट हीट, मतलब छुपी हुई हीट। जो छुपी हुई हीट है वो क्या है बच्चों, जिसमें हम हीट तो दे रहे थे लेकिन बीकर का जो हमने जो थर्मोमीटर लगा रखा था उसमें कोई टेम्परेचर शो नहीं हो रहा था, इट मीन्स दैट हीट कॉल्ड द लेटेंट हीट। और वो लेटेंट हीट किसमें यूज हो रही थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में। क्लियर है, तो ये तीसरी इंपॉर्टेंट टर्म आ गई हमारी, ठीक है, इसको नोट डाउन करेंगे। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन, इसका मतलब क्या होता है, हिडन, छुपी हुई। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज, अब देखो कि कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए हमें 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड द हीट ऑफ फ्यूजन। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन क्या था, सॉलिड को लिक्विड में जो चेंज किया उसमें जो हीट यूज हुई, हिडन हीट जो यूज हुई, दैट इज कॉल्ड द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ठीक है। तो वो कितनी थी, 0 डिग्री 273 केल्विन, have the more energy particle in the ice at the same temperature। क्लियर है बच्चों, लेटेंट हीट समझ में आया आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ना अपने आप भी और नोट्स इसके बना के रखिए, मैं साथ के साथ आपको बनवाती जा रही हूँ। व्हेन वी सप्लाई हीट टू द वाटर, अब यहाँ तो हमारी वाटर तक चेंज हो गया बच्चों, यहाँ पे सॉलिड किसमें चेंज हो चुका है, लिक्विड। अब चलिए लिक्विड जब हमने वाटर को हीट सप्लाई की, ठीक है, स्टार्ट और भी जो पार्टिकल थे वो और तेज मूव करने लगे होंगे। अब जो सॉलिड के बीच में जो बॉन्ड है वो टूटेगा, सॉलिड का तो टूट के किसमें हो गए, लिक्विड में। अब लिक्विड वाले पार्टिकल का बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, क्योंकि हम हीट उसको दे रहे हैं कंटिन्यूसली। अब क्या होगा बच्चों, एट ए सर्टेन टेम्परेचर ए पॉइंट रीच, एक ऐसा पॉइंट आएगा व्हेन द पार्टिकल हैव द एनफ एनर्जी टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ईच पॉइंट। अब ऐसा आएगा कि जब लिक्विड के जो पार्टिकल हैं उनका सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब टूट जाएगा, उनके बीच में भी जो फोर्स है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एट दिस टेम्परेचर लिक्विड स्टार्ट चेंज इनटू गैस, और इस टेम्परेचर पे क्या होगा बच्चों, जो लिक्विड है वो किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। तो इस टेम्परेचर को हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग टेम्परेचर। क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। एट द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड चेंज इनटू द गैस, दैट इज कॉल्ड द बॉइलिंग पॉइंट। इसको हम क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। और बल्क का मतलब पूरा फॉर्मूला है, मतलब जब कोई पानी उबलता है ना उससे क्या बोलते हैं जिस टेम्परेचर पे, दैट इज कॉल्ड देयर बॉइलिंग पॉइंट।
और वाटर का कितना होता है बच्चों 100 डिग्री, कितना होता है 100 डिग्री। ठीक है, अब देखो सॉलिड से लिक्विड आने में कितना लगा था हमारा 0 डिग्री, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे हमने पढ़ा था देखो 273। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें कि सॉलिड से गैस में कितना टेम्परेचर लगा है बच्चों हमारा, तो हम इसमें कितना 100 तो यहाँ हो गया और कितना 273 और प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 373 केल्विन हमारे टोटल टेम्परेचर लगा है। ठीक है, सॉलिड से गैस कन्वर्ट होने में। क्लियर है बच्चों? ठीक है, अब चलिए इसमें ये आपको डायग्रामेटिक शो कर रखा है, सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड दैट इज फ्यूजन, लिक्विड चेंज इनटू गैसेस दैट इज वेपोराइजेशन। क्लियर है आपका? ठीक है, और ये अगेन मैंने आपको बताया था गैसेस को अगर हम टेम्परेचर इनका लो करेंगे, कंडेंस करेंगे, कूल हो जाएगी, दैट चेंज इनटू लिक्विड, लिक्विड को और कूल करेंगे, टेम्परेचर लो करेंगे, दैट अगेन चेंज इनटू आइस। क्लियर है? चलिए यहाँ पे देखो केल्विन इज द ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर दैट इज 0 डिग्री किसके बराबर होता है 273 केल्विन। तो हम इजीली इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको सेल्सियस में दे रखा है टेम्परेचर, मान लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस है, आपको उसे केल्विन में चेंज करना है, तो यू कैन ओनली सिंपली ऐड 273 इन दिस टेम्परेचर। आप 37 में कितना ऐड कर दीजिए, केवल 273, तो हमारा किसमें चेंज हो जाएगा ये, ठीक है 273। ठीक है, 7 3 10, 3 10 और 1 11, 310 केल्विन हमारा टेम्परेचर हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? इस तरीके से हम कन्वर्जन भी कर सकते हैं, और हमें केल्विन में दे रखा हो तो हमें सिंपली वो माइनस कर देना है, तो वो हमारा सेल्सियस में आ जाएगा। क्लियर है? आप एक बार और देख लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक और एक्टिविटी है बच्चों, इसे देखते हैं हम, एक्टिविटी 13। इसमें क्या कह रहा है कि हम थोड़े से सॉलिड फॉर्म लेते हैं किसकी, कैम्फर की। कैम्फर होता है बच्चों कपूर जो होता है घर में, उसको बोलते हैं, या फिर आप अमोनियम क्लोराइड भी ले सकते हैं। ठीक है, उसको क्रश कर लिया, तोड़ लिया और एक चाइना डिश में ले लिया। ठीक है, चाइना डिश में रख के एक फनल है, ठीक है, फनल ले लो जो लैब में होता है, या आप उसको क्या है इन्वर्टेड उल्टा करके रख दो, जैसा कि आपको इसमें दिख रहा है। ठीक है, हमने इसको क्या है इन्वर्टेड उल्टा करके रख दिया और ऊपर से इसको कॉटन लगा दिया, ताकि अगर इसमें से कोई भी स्टीम वगैरह हो तो बाहर ना निकले, और नीचे से हम इसको बर्नर से हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि इसमें क्या होगा, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या प्रोसेस है बच्चों, नोटबुक लेके बैठना। सब्लिमेशन में क्या होता है, एस से याद रखना सॉलिड। ठीक है, जो सॉलिड है दैट डायरेक्टली चेंज इनटू द गैस, किसमें चेंज हो रहा है, जो गैस में। ठीक है, जो सॉलिड है दैट डायरेक्टली चेंज इनटू गैस विदाउट चेंज इनटू द लिक्विड स्टेट। कैसे पता चला कि जब हमने क्रश किए हुए क्रिस्टल लिए थे और इसको बर्न किया था, तो बच्चे इसमें कोई भी पानी नहीं निकला, केवल स्टीम निकली, जो कि यहाँ पर डिपोजिट हो गई। क्लियर है? आ गया समझ में? जो कि यहाँ पर डिपोजिट हो गई वेपर फॉर्म में। तो सो वी कैन से दैट दैट सॉलिड इज डायरेक्टली चेंज इनटू लिक्विड गैस विदाउट चेंज इनटू लिक्विड। क्लियर है कि गैस में कन्वर्ट हो गया बिना लिक्विड के चेंज हुए। हमने पहले प्रोसेस में क्या पढ़ा था कि सॉलिड जो है वो लिक्विड में जाएगा फिर गैस में जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, डायरेक्टली लिक्विड में चेंज नहीं हुआ, किसमें हो गया, गैस में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द सब्लिमेशन। आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ये हमने प्रेशर का पढ़ना है। ठीक है, प्रेशर का क्या है, हमने गैस में पढ़ा था कि जैसे जैसे हम किसी भी गैस के, हमने पढ़ा था जो पार्टिकल्स होते हैं वो रैंडमली अरेंज होते हैं, उनका कोई अरेंजमेंट तो होता नहीं है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल ना के बराबर होती है, निग्लेजिबल होती है। ठीक है, हमने क्या करा, उनके पार्टिकल्स को लिया और एक पिस्टन लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक। अब इस पिस्टन से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, आप इसको दबा रहे हो पिस्टन। ठीक है, इस तरीके से इसको प्रेस कर रहे हो, आपने प्रेस करके यहाँ तक ले आए, इसको इतना फोर्स लगा दिया, तो ये पार्टिकल जो ये अलग अलग थे वो थोड़ा सा नजदीक आ गए, देख रहे हो। ठीक है, अब फिर आपने और फोर्स अप्लाई किया इसके ऊपर, तो देख रहे हो इसके पार्टिकल बिल्कुल क्या हो गए, नीचे अलाइन हो गए। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर का क्या करते हैं, कम करेंगे, टेम्परेचर क्या होना चाहिए बच्चा, कम होना चाहिए, और प्रेशर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। जैसे जैसे हम इनका प्रेशर क्या है, गैस के मॉलिक्यूल्स का प्रेशर बढ़ाते हैं और टेम्परेचर कम करते हैं, देन इट चेंज इनटू द लिक्विड। ये भी किसमें चेंज हो जाते हैं, लिक्विड में चेंज हो जाते हैं, और हम इनको सिलेंडर में इजीली स्टोर कर पाते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये सॉलिड एक आइस दे रखी है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, और इसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट बनाएंगे आप।
सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस भी बोलते हैं। ठीक है, वैसे गैस है ये, लेकिन ये कैसी बन गई है, ड्राई आइस, इसको वो सॉलिड में कन्वर्ट हो गई है, इसलिए इसको देखो यहाँ पे ये रहा। सो दैट्स व्हाई दिस सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज द ड्राई आइस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू हैव मार्क दिस, बच्चों इसको मार्क कर लेना। ठीक है, चलिए ये हम पढ़ ही चुके हैं, सॉलिड से लिक्विड फ्यूजन है। ठीक है, और फिर लिक्विड से अगेन आप कर रहे हैं तो वो सॉलिडिफिकेशन है। लिक्विड से आप गैस में आ रहे हैं, देन वेपराइजेशन, और गैस से वापस लिक्विड में जा रहे हैं, दैट इज कंडेंसेशन। ठीक है, सॉलिड से हमने डायरेक्टली गैस बनाई थी, क्या थी, सब्लिमेशन, और गैस से डायरेक्टली हम ये बना रहे हैं जो ड्राई आइस का लिया था हमने, दैट इज डिपोजिशन। क्लियर है, चलिए इसमें देख लीजिए 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है, 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल इज द यूनिट ऑफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दिस इज यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और इम्पोर्टेंट के लिए आज इस चैप्टर को खत्म करेंगे हम। नेक्स्ट वन है इवेपोरेशन। ठीक है बच्चों, इवेपोरेशन क्या होता है, सिंपली भाषा में हम इसको कहें तो पानी का किसमें चेंज होना, भाप में चेंज होना। ठीक है, द लिक्विड चेंज इनटू द गैस फॉर्म, दैट इज प्रोसेस इज कॉल्ड द इवेपोरेशन। लेकिन कैसे चेंज होगा भाप में, व्हेन वी प्रोवाइड द हीट और इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ एनी लिक्विड। ठीक है, जब कोई लिक्विड किसमें चेंज हो जाता है बच्चों, गैस में, दैट प्रोसेस इज नोन एज द इवेपोरेशन। और कैसे चेंज होगा, बाय प्रोवाइडिंग द हीट। ठीक है बच्चों, बाय प्रोवाइडिंग द हीट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप डेली लाइफ में देखते हैं कि आप ग्लास में पानी छोड़ दीजिए, बाहर रख दीजिए, तो पानी क्या होगा, धूप में रख दीजिए, अपने आप क्या है वो खत्म हो जाता है। तो वो पानी कहाँ गया, दैट इज इवेपोरेट बाय द सन हीट। वो सन की हीट से इवेपोरेट होकर बच्चों क्या हो गया, उड़ गया, खत्म हो गया। ठीक है, चलिए अब इसमें इंपॉर्टेंट देखते हैं, इसमें क्या है, देखो यहाँ पे, इट इंक्रीज in the case of liquid, a small fraction of particle at the surface having the force of attraction, kinetic energy कैसे ज़्यादा होगी, by providing the heat। ठीक है, जिससे उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल के बीच में वो टूट जाए और वो किस में कन्वर्ट हो जाए, गैस में। गैस क्या होती है बच्चों, वेपर, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सो नोट कीजिए, दिस फिनोमिना ऑफ चेंज इन लिक्विड इनटू वेपर एट एनी टेम्परेचर। इस पर ध्यान रखिए बच्चों, एक और इम्पोर्टेंट टर्म है, मेक द नोट बनाइए जल्दी से, कि किसी भी टेम्परेचर पे, दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग टेम्परेचर हो उसका चाहे वो, दैट इज कॉल्ड द इवेपोरेशन। ठीक है, बिलो इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपसे अगर पूछ लिया जाए कि वेपोराइजेशन में भी तो बच्चों क्या हो रहा है, लिक्विड से क्या हो रहा है, वेपर ही तो बन रहे हैं, तो उसको इवेपोरेशन क्यों नहीं बोलते, क्यों, क्योंकि इसका एक फिक्स टेम्परेचर होता है। क्लियर है बच्चों, ध्यान रखेंगे, आपसे अगर ये जनरल क्वेश्चन भी है कि आपसे पूछ लिया जाए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड वेपोराइजेशन, तो मेन डिफरेंस इज दिस, इन वेपोराइजेशन टेम्परेचर इज फिक्स, बॉइलिंग जो टेम्परेचर होता है उसका, जहां पर वेपर निकलने शुरू होते हैं, दैट टेम्परेचर इज फिक्स्ड, बट इन इवेपोरेशन केस टेम्परेचर इज नॉट फिक्स। क्लियर है, ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए डिफरेंस कि इवेपोरेशन में क्या होता है, टेम्परेचर फिक्स नहीं होता और बॉइलिंग टेम्परेचर से, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे ही रहता है टेम्परेचर इवेपोरेशन में, और जबकि वेपराइजेशन में टेम्परेचर फिक्स होता है कि अगर वाटर 100 डिग्री पे बॉइल होगा, वेपराइजेशन होगा तो 100 पे ही होगा, लेकिन इवेपोरेशन में टेम्परेचर फिक्स नहीं होता। क्लियर है, तो आई होप आपको ये भी फैक्ट समझ में आया होगा और आप इसे नोट डाउन करेंगे। चलिए नेक्स्ट, अब हमने इवेपोरेशन पढ़ लिया, अब पढ़ते हैं इसका फैक्टर इफेक्ट। इवेपोरेशन को फैक्टर क्या क्या इफेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए 4-5 फैक्टर हैं, हम इनसे कर लेते हैं। सबसे पहले इंक्रीज द सरफेस एरिया। आपने देखा है, डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप कप में चाय पीते हैं या फिर कटोरी में पीते हैं, तो चाय हमारी कटोरी में जल्दी ठंडी होती है एज कम्पेयर टू कप। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो कटोरी का जो सरफेस एरिया होता है, जो उसकी सरफेस होती है वो ज़्यादा होती है, जो लिक्विड है वो ज़्यादा सरफेस में फैलता है, और जो इवेपोरेशन है ज़्यादा सरफेस होने के कारण इवेपोरेशन जल्दी होता है और हमारी जो चीज़ है वो जल्दी ठंडी हो जाती है। क्लियर है, तो क्या है, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना इवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। नेक्स्ट, इंक्रीज द टेम्परेचर। जितनी ज़्यादा गर्मी होगी इवेपोरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी, एक ह्यूमिडिटी क्या है उसका कंसेप्ट समझ लीजिए। ह्यूमिडिटी का मतलब बच्चों क्या समझते हो आप, कि हमारी एयर में
अमाउंट ऑफ वेपर पहले से ही बहुत ज़्यादा है। जब हमारे एटमॉस्फेयर में पहले से ही मॉइस्चर और वाटर वेपर प्रेजेंट है तो फिर इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे एटमॉस्फेयर में वेपर है, तो जो वेपर इवेपोरेशन से जो वेपर बनेंगे वो कम बनेंगे। क्लियर है? ठीक है, क्योंकि जो हमारा एटमॉस्फेयर है वो पहले ही सैचुरेटेड है। यहाँ पर देखो अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इज ऑलरेडी हाई इन एयर, पहले से ही हाई है क्योंकि ह्यूमिडिटी है। ठीक है, ज्यादा ह्यूमिडिटी है तो वाटर वेपर क्या है, पहले से ही एयर में ज्यादा है, इसलिए तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या है, वो डिक्रीज हो जाता है। क्लियर? चौथा पॉइंट है बच्चों, इंक्रीज द विंड स्पीड। जितनी ज्यादा विंड स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है, जितना हवा में रखोगे चीज को उतनी जल्दी इवेपोरेट होगी, उतनी ज्यादा ठंडी होगी, तो ये भी इवेपोरेशन को इंक्रीज करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक बच गया है, हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। इवेपोरेशन से कूलिंग कैसे होती है? देखो, इवेपोरेशन से कूलिंग का एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने चाय ली थी, उसे फैला लिया था, ठीक है, कटोरी में या फिर प्लेट में डाल के पी रहे हैं हम, जो प्याली आती थी ना उसमें, तो उसमें क्या है, वो जल्दी ठंडी हो जाती है। वो किसके कारण जल्दी ठंडी हुई? क्यों? क्योंकि इसमें इवेपोरेशन हो रहा है। ठीक है, गर्म चीज या गर्म सब्जी हम ला के रखते हैं, उसे पंखे के सामने रखते हैं, वो तुरंत ठंडी हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें इवेपोरेशन हो गया। तो इवेपोरेशन क्या है, सबसे ज्यादा कूलिंग इफेक्ट शो करता है। ठीक है, अब वो कूलिंग इफेक्ट कहीं पर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें एक ले रखे हैं, दो तीन एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। जो नेल पॉलिश होती है उसको एसीटोन बोलते हैं। जो नेल पेंट होता है ना, नेल पॉलिश को छुटाने के लिए जो केमिकल आता है, दैट इज नोन एज द एसीटोन। जैसे ही हम उसे अपनी हथेली पे रखते हैं, एकदम से वो ठंडक महसूस कर देता है हमारा। क्यों? क्योंकि हमारी जो हथेली होती है उस पर जो हीट होती है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है और एकदम से इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, दिस इवेपोरेशन इज कॉल्ड द कूल। ठीक है, दूसरा इसमें दे रखा है कि सनी डे में जैसे ही हम अपने कपड़ों को बाहर सुखाते हैं, देन इट वो जल्दी क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। ठीक है, देखो, एट ए हॉट सनी डे पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन द रूफ ओपन ग्राउंड बिकॉज लार्ज लेटेंट हीट वेपराइजेशन हेल्प टू कूल द हॉट सरफेस। छतों पे पानी डाल देते हैं, ज्यादा गर्मी होती है, बैठना होता है। ठीक है, गर्मियों के मौसम में ज्यादा होता है तो एकदम से ठंडी ठंडी छत लगती है, वो ठंडी हो जाती है, किसके कारण? इवेपोरेशन। ठीक है, ये भी कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं? कॉटन क्लॉथ इसलिए क्योंकि कॉटन क्लॉथ क्या है, मैक्सिमम अमाउंट हमारे स्वेट निकलता है उसमें, और वही क्या काम करता है, कूलिंग का काम करता है। देखो, दिस लिक्विड, और जो स्वेट होता है, वो जो लिक्विड होता है स्वेट की फॉर्म में, गेन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग। ठीक है, सराउंडिंग से एनर्जी गेन करता है। क्यों? बाहर गर्मी है तो किस में चेंज कर देता है, वेपर में। इवेपोरेशन होता है, इसीलिए हमारी बॉडी क्या करती है, कूल फील करती है। ठीक है बच्चों, तो ये भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है, वाई डू वी सी द ड्रॉपलेट्स ऑन द आउटर सरफेस ऑफ ग्लास। अब देखो, कितने सारे हमने केसेस पढ़ लिए। यहाँ पे आपसे आ जाए कि वाई एसीटोन फील द कूल ड्यू टू इवेपोरेशन, वाई इन समर वी फील द कूल इन द ड्राई क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ में, क्यों? ड्यू टू इवेपोरेशन। ठीक है, या फिर आपका आ जाए कि एक ओपन सरफेस में हमने चीज रख दी, वो ठंडी क्यों हो रही है? ड्यू टू इवेपोरेशन। और जो ड्रॉपलेट्स होती हैं, जब भी हम किसी भी वाटर बॉटल को बाहर निकाल के रख देते हैं ठंडी की फ्रिज में से, तो उसके चारों तरफ आपने देखा होगा इस तरीके से बच्चों, यहाँ पे ड्रॉपलेट्स ही आ जाती हैं ठंडी बॉटल पे। ठीक है, तो वो भी किस लिए होती है कि जो बाहर की जो गर्म हवा है, जैसे ही वो इस ठंडी बॉटल पे आती है, ठीक है, तो वो क्या करती है, इसको इवेपोरेट कर देती है, और जिससे वो क्या है, ठंडी होके वो जो हवा में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, वो ठंडे हो जाते हैं इससे लगते ही तुरंत, और वो पानी की फॉर्म में इस पे आते रहते हैं। वो कोई अंदर का पानी नहीं होता, वो बाहर एटमॉस्फेयर का पानी होता है। जैसे ही गर्म जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल जब इस ठंडी वाटर के पास आके लगते हैं, तो वो यहाँ पर पानी की फॉर्म में आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, कंडेंस हो जाते हैं। तो दिस इज द ऑल फिनोमिना बिहाइंड द इवेपोरेशन। तो ये 3-4 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं कि वाई द ड्रॉपलेट्स सी ऑन आउटर सरफेस ऑफ ग्लास कंटेनिंग आइस कोल्ड, या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कि आप ठंडी बॉटल में जो है उसके बाहर वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों नजर आती हैं। तो ये 5-6 केसेस हैं इवेपोरेशन के जो कूलिंग इफेक्ट शो करते हैं। एक पॉटन अर्थन पॉट कहा जाता है कि जो मटका होता है उसे हम रखते हैं, उसमें पानी ठंडा रहता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही उसमें उसको बाहर से गीला करते रहते हैं, तो जैसे ही वहां से बाहर से जो गर्म हवा आती है, गर्म पार्टिकल्स जैसे उस पे आके लगते हैं, दे बिकम द कूल एंड द वाटर इन द अर्थन पॉट बिकम कूल, और वो पानी ठंडा रहता है। तो आई थिंक आपको ये सब समझ में आया होगा, इवेपोरेशन और उसके इफेक्ट, और जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन में, वो भी हमने कर लिए। यहाँ पे एक चीज और है,
हमने पढ़ा था सॉलिड 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, लेकिन हमें 3 ही करनी है। तो प्लाज्मा का ध्यान रखना क्या होता है, हाईली एनर्जेटिक, इसके पार्टिकल का बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ठीक है। नियोन गैस वगैरह बल्ब में फिल करने के काम आती है, इंपॉर्टेंट है ये, हमें एज ए जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। फ्लोरेसेंट ट्यूब में नियोन गैस फिल होती है, बल्ब में नियोन गैस होती है, क्यों? क्योंकि इनके टेम्परेचर बहुत हाई होते हैं। सन जो है और स्टार वो ग्लो किसके कारण कर रहे हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर है। चलिए, इसमें वेरी हाई टेम्परेचर होता है। एक फिफ्थ होती है बोस आइंस्टाइन कॉन्सेंट्रेटेड, इसमें क्या है, इनको इंडियन फिजिशियंस जो थे सत्येंद्र नाथ बोस, इन्होंने इन्वेंट किया था, इसको कैलकुलेट किया था, ठीक है। इसमें कंडेंसेट का मतलब कूल होते हैं, इन्होंने टेम्परेचर क्या करा था इनका, बिल्कुल लो डेंसिटी पे कर दिया था, कूलिंग गैस एक्सट्रीमली लो डेंसिटी। तो ये सिर्फ पढ़ लीजिए आप अपनी जनरल नॉलेज के लिए, बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लियर है बच्चों। तो आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, आप ये क्वेश्चन आंसर करेंगे। इसका प्रैक्टिस सेट हम इस चैप्टर के बात करेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस हैं, आप इनको निकाल के देखिए क्वेश्चंस को, नहीं समझ में आते तो कमेंट में करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, एंड करते हैं, गुड बाय।